नमस्कार, मैं रंजीत कुमार आप सभी का आर.के. ट्यूशन सेंटर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10 के त्रिकोणमिति चैप्टर का अध्ययन करेंगे और आज देखेंगे इंट्रोडक्शन में कि त्रिकोणमिति कहते किसे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति, त्रिकोणमितीय अनुपात। अगर इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर ये त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, क्या होता है त्रिकोणमिति। तो देखिए, त्रिकोणमिति का डिफिनेशन, यानी सबसे पहले लेंगे इसका परिचय। तो परिचय में हम क्या लिखेंगे? त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, यानी त्रिकोणमिति। यानी हम कहेंगे कि त्रि का मतलब हो गया 3, कोण का मतलब हो गया कि कोण, और मिति का मतलब हो गया कि माप। इसका मतलब हुआ 3 कोणों की माप। लेकिन हम सभी जानते हैं कि 3 कोण वाले क्षेत्र को 3 कोण वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो लेकिन यहाँ पे तो ये नहीं, तो हम इसको मतलब क्या समझेंगे? तो हम कहेंगे कि किंतु 3 कोण क्षेत्र वाले त्रिभुज होते हैं। अगर 3 कोणों वाले क्षेत्र त्रिभुज होते हैं तो त्रिकोणमिति का अर्थ क्या हुआ? तो हम कहेंगे कि त्रिकोणमिति का अर्थ हुआ कि 3 कोणों के माप का अध्ययन। हम क्या कहेंगे कि 3 कोणों के माप का अध्ययन। ये हुआ त्रिकोणमिति का डिफिनेशन। अब हम जान लिए कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। तो 3 कोणों के माप के अध्ययन को बोलते हैं त्रिकोणमिति। अब हम आगे चलते हैं और पता करते हैं कि त्रिकोणमिति का रेशियो, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात किस तरह से निकाले जाते हैं। तो सबसे पहले हम अभी जानेंगे समकोण त्रिभुज में, क्योंकि जितने भी त्रिकोणमिति अनुपात जो होता है वो सभी समकोण त्रिभुज पर ही निकाले जाते हैं। तो हम देखते हैं कि समकोण त्रिभुज, यानी कि समकोण त्रिभुज हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो हम कह सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल इसको बोलते हैं। ट्रायंगल एक समकोण त्रिभुज सबसे पहले बना लेते हैं। तो ये हो गया मेरा समकोण त्रिभुज, ये हो गया समकोण त्रिभुज। इसको यहाँ से नहीं बना के हम अच्छी सी तरह से बीच में बनाते हैं। तो ये हो गया समकोण त्रिभुज। ये कोण लंब होगा, यानी कि यहाँ पे समकोण का ये सिंबल है, नाम देते हैं ABC। इसको ऐसे नहीं बना के हम ऐसे भी बना सकते हैं, यानी हम इसको ऐसे भी बना देते हैं। तो हम बोलेंगे कि ABC। अब ठीक है, अब ये कोण है 90 डिग्री का। इसको हम इस समकोण त्रिभुज की ये सबसे बड़ी भुजा है। इस भुजा का नाम इसको बोलते हैं हिंदी में कर्ण
और इंग्लिश में बोलेंगे हाइपोटेनियस, एच हाइपोटेनियस। और इंग्लिश में और इसका सिंबल क्या होगा, तो सिंबल होगा छोटा h सिंबल। उसके बाद नीचे जिसमें त्रिभुज खड़ी होती है उसको बोलते हैं आधार, यानी इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे तो बोलेंगे बेस और सूचित करेंगे छोटा b से हम सूचित कर रहे हैं। अब इसको जहाँ पे लंब डाला गया है इसको बोलते हैं कि लंब, इसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। तो लंब को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये तो हम देखें कि समकोण त्रिभुज में कितने भुजा, तीन भुजा में से सबसे बड़ी भुजा का नाम कर्ण यानी हाइपोटेनियस सूचित करेंगे एच से। छोटी भुजा का नाम आधार, छोटी नीचे वाली भुजा जहाँ पर त्रिभुज खड़ी होती है उसको बोलेंगे आधार, उसको बोलेंगे बेस यानी कि बीस सूचित करेंगे। और जहाँ पे लंब डाला जाएगा, जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है उसको बोलते हैं लंब यानी कि परपेंडिकुलर। इतना हम देख लिए। अब हम इस समकोण त्रिभुज की सहायता से एच, बी और पी इसको सूचित करेंगे पी से। पी का सूत्र ज्ञात करेंगे यानी कि उसका फॉर्मूला ज्ञात करेंगे जिससे हम एच, पी और बी निकाल सकते हैं। तो कैसे, तो सबसे पहले फिर एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना दिए। अब जैसे इसको यहाँ पे नाम दिया गया था वैसे ही नाम दे देते हैं ए, बी, सी, यानी कि हम दे देंगे ए, बी और सी। ये क्या है, कोण बी है, ये कोण बी है बराबर क्या है ना, समकोण है। समकोण यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाया है। ठीक है, सबसे पहले अब हम देखेंगे तो ये कौन सी त्रिभुज है, तो हम बोलेंगे समकोण त्रिभुज है। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। हम सभी जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके कब प्रयोग होता है, जिससे हम उसके अलग अलग भुजाओं को आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर भी उसी सूत्र का प्रयोग करके ए बी क्या बोलते हैं एच, बी और पी का मान निकालेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, इसको हम माने थे क्या, इसको माने थे कर्ण। ये कर्ण है यानी कि हाइपोटेनियस है, तो इसको एच से माने थे। इसको माने थे आधार यानी कि इसको हम क्या माने थे बी। इसको हम माने थे ये लंब है, और इसको सिंबल हम क्या माने थे, तो बोले थे पी। अब हम जाते हैं पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो हम पाइथागोरस प्रमेय द्वारा एच, बी और पी का सूत्र ज्ञात करेंगे, जिसकी सहायता से हम उसका उस सूत्र की सहायता से उसका वैल्यू यानी कि उसका मान निकाल सकते हैं। तो कैसे, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय द्वारा होता है क्या कि कर्ण का स्क्वायर, उसके बाद कर्ण का स्क्वायर, उसके बाद हो गया तुम्हारे यहाँ पे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण का बराबर क्या मान है, ये कर्ण है, तो कर्ण बराबर हो गया AC यानी कि AC का स्क्वायर बराबर ये लंब है, लंब इसको माने हैं AB लंब है, इसको बोलेंगे लंब AB है यानी कि AB का स्क्वायर प्लस आधार, नीचे वाला ये आधार है जहाँ पर त्रिभुज खड़ी होती है, इसको बोलेंगे BC यानी कि BC का स्क्वायर। अब इसके जगह में हम जहाँ पे AC, AB और BC लिखे हैं उसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, जो सिंबल हम माने हैं यानी कि वो सिंबल जो होता है ये H, कर्ण के AC की जगह में लिखें H का स्क्वायर बराबर, और ये लंब है यानी कि AB है, इसके जगह हम लिखें P का स्क्वायर। उसके बाद ये जो BC है, BC के हम नीचे लिखेंगे यानी कि इसके सिंबल यूज कर लेंगे B का स्क्वायर। इसी के सहायता से हम तीनों H, B और
एच बी और पी का वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो कैसे, तो देखिए सबसे पहले 1 नंबर में आते हैं। हमको इसी को लिख के यानी एच स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये हो गया। हमको एच चाहिए तो हम क्या करेंगे, एच बराबर लिखेंगे, इस रूट को इस बार यहाँ पे बिठाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये रूट ये स्क्वायर जैसे हटेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, रूट लग गया, यानी एच बराबर क्या हो गया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर एक्स और वाई है और एक्स का स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हटाना है तो एक्स बराबर क्या लिखेंगे, अंडर रूट वाई, ये हम सभी जानते हैं। तो हम भी वही किए, एच बराबर क्या लिखें, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आगे चलते हैं, दूसरा नंबर में हमको ज्ञात करना है पी, तो फिर इसी को लिखेंगे, तो एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर, उसके बाद फिर लिखेंगे बी का स्क्वायर, ये लिख लिए, एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। हमें चाहिए पी, तो हमें चाहिए पी, तो एच एस का स्क्वायर रखे इधर, इस बी को इस पार ले आएंगे, यहाँ से जैसे ये यहाँ पे आएगी, बराबर किस पार आ रहा है, अभी ये प्लस में है, इस पार आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो हम क्या किए, माइनस दिए और पी का स्क्वायर, और बराबर इधर क्या रह गया मेरा, तो पी रह गया, यानी कि पी का स्क्वायर। अब फिर क्या करेंगे, इस पी का रूट हटाएंगे, तो जैसे बताएं कि एक्स स्क्वायर है बराबर वाई है, तो एक्स का स्क्वायर जैसे हटाएंगे उस पार चली जाएगी तो रूट लग जाएगा। तो ये पी का स्क्वायर है, इस पार लाएंगे तो क्या होगा, तो हम बोलेंगे अंडर रूट हो जाएगा एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर पी, यानी आप लिख सकते हैं कि पी बराबर क्या हो गया, अंडर रूट एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये मेरा निकल गया पी का वैल्यू। एच बराबर क्या हो गया, पी स्क्वायर प्लस अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी का मान क्या हो गया, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब तीसरा, अब हम तीसरा ज्ञात करेंगे, तीसरा यानी बी का मान, तो इसी की सहायता से फिर लिखेंगे इसको तीसरा नंबर में कि एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये लिख लिए। अब हमको बी चाहिए, तो बी चाहिए यानी कि एच स्क्वायर, इस पी को इस पार ले आएंगे तो माइनस हो गया, बराबर किस पर आया तो, और बराबर यहाँ हो गया बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे बी है तो इस पार आएगा, ये रूट इस पार, स्क्वायर को इस पार लाएंगे तो रूट बन जाएगा, तो हो जाएगा एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। इसको इस चीज़ को हटा रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसमें रूट लगा दिए, बच गया क्या यहाँ पे बी। अब हम बोलेंगे बी बराबर हो गया अंडर रूट एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। तो हम तीनों ज्ञात कर लिए, एच बराबर हो गया अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच पी बराबर हो गया अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी बराबर हो गया अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो हम त्रिकोणमिति का डेफिनेशन से लेकर के इन एच पी और बी का वैल्यू निकाल सूत्र ज्ञात कर ली। अब हम आगे देखेंगे कि त्रिकोणमिति अनुपात में अनुपात जो होता है वो कैसे निकालेंगे, वो भी समकोण त्रिभुज की सहायता से निकालेंगे, बहुत ही आसान और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ और कुछ ट्रिक के साथ। तो देखिए आगे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो इतना हम जान गए कि कैसे इसको निकालेंगे। अब आगे जैसे है तो इसके बाद फिर एक समकोण त्रिभुज हम बनाएंगे, यानी एक समकोण त्रिभुज फिर बनाएंगे। ये हो गया मेरा समकोण त्रिभुज, ये हो गया समकोण त्रिभुज ए, इसको बी, ये समकोण यहाँ पे सिंबल इसका सी। इसको क्या माने हैं, तो इसको माने थे एच, यानी कि हम बोल सकते हैं इसको कि कर्ण था ये, इसको एच माने थे, और ये क्या था, इसको एच, इसको आधार था, ये आधार था, यानी इसको माने थे बी यानी कि बेस, और ये था लंब, यानी इसको माने थे पी यानी परपेंडिकुलर। इतना तो आपको याद हो ही गया है। अब हम देखते हैं, तो सबसे पहले एक नंबर में त्रिकोणीय अनुपात में मितीय अनुपात यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। इसमें हम देखेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात किससे निकालें। चलिए देखिए,
सबसे पहले लिखेंगे एक नंबर में साइन थीटा, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है कर्ण, यानी इन दोनों का संबंध होता है, यानी कि ये क्या है तुम्हारा आपका, ये पी है और ये लंब है और ये कर्ण है, यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। अगर इसको हम ऐसे लिखेंगे लंब बटे कर्ण, और इसी का जस्ट अपोजिट यानी कि इन्वर्स यानी कि व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है, वो हो जाता है तुमका कोसेक्स थीटा। तो कोसेक्स थीटा बराबर क्या होगा? कुछ नहीं, इसको सिर्फ पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कर्ण बटा लंब। कितनी आसानी से याद कर लिए कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो इसका ऑपोजिट यानी कि उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, इसका होगा कर्ण बटे लंब। दूसरा में हम देखेंगे कि कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो बोलेंगे इन दोनों का संबंध होता है, यानी कि आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, सेक थीटा। तो बराबर हम क्या बोलेंगे, इसका अपोजिट लेंगे तो क्या बोलेंगे इसको, तो हम बोल सकते हैं कि उसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तीसरा में होता है टेन थीटा। टेन थीटा में क्या होता है, तो हम बोलेंगे इन दोनों का संबंध होता है, यानी कि लंब बटे आधार, आधार। इसको अब पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसको पलटेंगे तो हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉट थीटा में, तो इसको पलट देंगे यानी कि हो जाएगा आधार बटे लंब। अब आप लोग सोच रहे हैं कि इतना तो याद होगा नहीं, तो हम कैसे इसको आसानी से तुरंत याद कर सकते हैं। तो हम एक टेक्निक यानी कि ट्रिक जिसको हम बोल सकते हैं, या ट्रिक लिख लेंगे, ट्रिक यहाँ का काम करेगा। ट्रिक क्या है, तो लिखिएगा लाल कक्का यानी LAL, उसके बाद KA। अब इसको आप क्या किए, इस तरह का एक बॉक्स बना लें, हम इसको एक बॉक्स बना लेते हैं, इस तरह करके बॉक्स बना लिए, 3 बॉक्स। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, सबसे पहला वाला घर में लिखेंगे साइन थीटा, साइन थीटा। उसके बाद लिखेंगे कॉस थीटा, उसके बाद में क्या लिखेंगे कॉस थीटा, और ये हो गया तुम्हारा आपका टेन थीटा। अब आपको जैसे ही होगा, तो आपको जैसे बोलेगा साइन थीटा, तो यानी कि L का मतलब हो गया आपका, यहाँ पे हम लिख देते हैं L का मतलब हो गया, तो आपका यहाँ पे लंब, L का यहाँ पे L बराबर क्या हो जाएगा आपका लंब बटे कर्ण, या L से हम बोलेंगे लंब, हिंदी वर्ड में लंब, जैसे L बराबर लंब हो गया, K बराबर आपका हो गया कर्ण, और A बराबर हो गया आपका आधार, आधार। यानी आप कह सकते हैं कि अब इस ट्रिक के माध्यम से हम इसको इतना बड़ा याद तुरंत याद, जैसे आपको बोला जाएगा कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो L की यानी कि लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा के बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे A बराबर A बटे K, यानी कि आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर क्या होगा लंब बटे आधार, यानी कि लंब बटे आधार। अब इसका ऑपोजिट करेंगे तो सेक थीटा, इसका जैसे साइन थीटा का हो गया लंब बटे कर्ण, उसके बाद इसको अगर पलट देंगे तो क्या बन जाएगा कोसेक थीटा, तो क्या बोलेंगे यानी K बटे L, देखिए यहाँ पे है ये वाला, यानी कर्ण बटे लंब। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप तुरंत याद सकते हैं, आपको कुछ भी याद नहीं करनी, सब इतना याद करने की जरूरत नहीं, खाली ये वाला याद कर लें तो आपका हो जाएगा। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लें ताकि हम आगे और अब इसका देखेंगे कि ये तो हम हिंदी में बताएं कि किस तरह से इसको हम लंब बटे त्रिकोणमिति का 6 का 6 रेशियो जो होता है ये हम निकाल लिए। यहाँ पे 3, तो 3 को याद करेंगे तो 3 को ऑटोमेटिकली मेरा याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम 3 को याद कर लेंगे, 3 को ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अब हम देखेंगे आगे वाला, यानी कि इसको फिर से एक बार लिखते हैं और एक देखते हैं इंग्लिश के माध्यम से किस तरह, यानी कि सिंबल के माध्यम फिर एक बार लिखते हैं। अब हम लिखेंगे फिर दोबारा, अगर इसी को अभी तो हम आपको हिंदी में बता दिए, हिंदी का ट्रिक दे दिए, अब हम इंग्लिश में ट्रिक कैसे लेंगे, इसको ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले साइन थीटा,
साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो बोलेंगे ये दोनों का संबंध होता है यानी कि पी बाई एच। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, तो आप बोलिएगा कि कोसेक्स थीटा तो बराबर क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट इसको पलट दीजिए, ये ऊपर चल जाएगा नीचे आ जाएगा यानी कि हो जाएगा एच बाई पी। आगे अब दूसरा नंबर में हम दूसरा में क्या आता है, तो बोलेंगे कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो बी और एच का संबंध यानी कि बी बाई एच, तो लिखेंगे बी बाई एच। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, तो कॉस का थीटा का अपोजिट में हो जाता है सेक थीटा यानी कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो हम बोलेंगे एच बाई, इसको पढ़ दीजिए एच बाई बी। अब अगला तीसरा में देखेंगे, तीसरा में होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर होता है पी बाई एच बी। तो इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे इसका बदलेंगे टेन को जैसे बदलते हैं तो पता है कॉट यानी कि कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा बी बाई पी। अब इसको भी आसान तरीके से कैसे याद करेंगे, अगर ये हमको याद नहीं रहा तो जैसे एग्जाम में हम अगर भूल गए कि कौन सेक के बराबर क्या होता है, कॉस बराबर क्या होता है बोले, तो एक आसान ट्रिक के माध्यम से हम इसको आराम से याद कर सकते हैं। वो क्या है देखिए, ट्रिक के माध्यम से। तो आप बोलिएगा कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। हिंदुस्तान हरा भरा इसका मतलब क्या हुआ, इस ट्रिक का कैसे यूज करेंगे, ध्यान। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट लेटर को ले लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है पी, तो हम लिखेंगे यहाँ पे पी। उसके बाद क्या है बी, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे बी। उसके बाद क्या है पी, तो फिर लिखेंगे पी। उसके बाद क्या है एच, तो इसके नीचे लिखेंगे एच। फिर यहाँ पे क्या है एच, फिर यहाँ पे भी लिखेंगे एच और यहाँ लिखेंगे बी, फिर यहाँ पर भी लिखेंगे बी। अब इसको हम क्या करेंगे, एक 3 घर बना लेंगे इस तरह का। ये मेरा घर रेडी हुआ। अब इसको यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा, अब इसको यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा और यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा। अब हम आसानी के साथ इसको कैसे याद कर लेंगे, आपको इतने ये सभी चीज़ें याद नहीं है कोई बात नहीं, आप इसको याद रखेंगे। अगर बोलेगा साइन थीटा तो पी बाई एच कॉस थीटा, बी बाई एच टेन थीटा, पी बाई बी। इसका अपोजिट में जैसे आ जाएगा बोलेगा कोसेक थीटा एच बाई पी और सेक थीटा तो बोलेंगे एच बाई बी और बोलेगा कॉट थीटा तो बी बाई पी। वही हम लिखिए, देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से देखिए साइन थीटा पी बाई एच, तो पी बाई एच कॉस थीटा यानी कॉस थीटा ये है, तो यहाँ पे क्या है पी बाई एच। अब टेन थीटा पी बाई बी। अपोजिट में जैसे करेंगे तो अपोजिट में क्या हो जाएगा, जिससे साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा पी बाई एच, तो पी बाई एच बाई बी तो एच बाई बी और सेक थीटा का हो जाएगा क्या एच बाई बी, तो एच बाई बी। उसके बाद कॉट थीटा क्या होगा पी बाई बी। तो इस तरह करके हम इसको आसानी से त्रिकोणमिति का ये जो अनुपात का रेशियो है निकालने के लिए फॉर्मूला आराम से याद कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा है या फिर आपको कंटेंट समझ में आया है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि आपको इस वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमसे जुड़े और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये जो समकोण त्रिभुज में है, समकोण त्रिभुज में यानी कि त्रिकोणमिति अनुपात में जिसका हिसाब होगा यानी कि इसका बनाने का तरीका किस तरह से सॉल्यूशन को हल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।